ओबीसी रिजर्वेशन के प्रावधान को वीपी सिंह ने लागू राम मंदिर पे आप झूठ बोल रहे हैं, राम मंदिर लागू किया वीपी सिंह ने। आपने सुनिए आप मंडल कमीशन के इंप्लीमेंटेशन को लागू किया श्री वीपी सिंह ने, आपने उनकी सरकार को गिरा दिया। ये हितैषी है। नहीं लागू किया, नरसिम्हा राव ने लागू किया। बात करते हैं रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। आप इंटरप्ट मत कीजिए, सुधांशु जी इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने नहीं इंटरप्ट किया आप में, आपके बातों में। इसलिए आप जो है आपको हो गया है मुस्लिम फोबिया। आपको ख्वाब में मुसलमान नजर आता है, मुसलमान आकर के ख्वाब में देखते हैं आपके मंगलसूत्र चुरा लेगा, भैंस चुरा के ले जाएगा, ये आप ख्वाब में देखते हैं। ये आपको हो गया है मुस्लिम फोबिया। जमीन खिसक रही है आपकी बिसात सियासी खिसक रही है, वोट नहीं मिल रहे हैं आपको, आप हार रहे हैं, इसलिए आप इस तरह की मुस्लिम फोबिया के शिकार हो रहे हैं। प्रोफेसर पाशा खराब करना चाहते हैं, प्रोफेसर पाशा यू मेड योर पॉइंट, प्रोफेसर पाशा पोलराइज करना चाहते हैं आप। प्रोफेसर पाशा मुझे आपने बड़े सारे गंभीर आरोप लगाए। आपने जामिया मिलिया, एक सेकंड प्रोफेसर पाशा, मेरा एक प्रश्न है प्रोफेसर, आपको मालूम है जामिया, देखिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात आपने की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की। आपको मालूम है 2 जुलाई 2020 को आपके ही मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि इस मुल्क में 13,555 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिलाकर के, और उसमें 13,555 में से सिर्फ 7,000 हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। बाकी सिखों के हैं, जैनियों के हैं, बौद्धिस्टों के हैं, सिख और क्रिश्चियंस के हैं। उन सब में ये प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 15 के तहत ये प्रोविजन है, आर्टिकल 15.5 में देख लीजिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। आपने एक नैरेटिव बिल्ड करने नहीं, अब आपको 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर पाशा यू मेड योर पॉइंट, मैंने सुधांशु जी को भी रोका। आप प्रोफेसर पाशा, आपको मैं अब आप 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर पाशा, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए नहीं है। प्रोफेसर पाशा सुनना पड़ेगा, प्रश्न सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब को ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर साहब आपको एक प्रश्न सुनना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने एक नैरेटिव बिल्डिंग करने का प्रयास करा। एक सेकंड प्रोफेसर पाशा होल्ड फॉर अ मिनट। प्रोफेसर पाशा, आपने एक नैरेटिव बिल्ड करने का आपने करा। आपने बोला बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संघ प्रमुख ने फलानी बात बोली कि वो इसके आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ममता बनर्जी की सरकार ने मुसलमानों की जातियां जोड़ने के लिए हिंदुओं की ओबीसी जातियों के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करा। इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आप जो मन में सोच रहे हैं वो आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस फैसले को स्ट्राइक डाउन करा है और जो स्लेटिंग फैक्ट्स हैं, जो चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस के एक मुख्यमंत्री मुस्लिम जातियों को जोड़ने के लिए उसने संविधान को धता बता दिया, उसके ऊपर क्या बोलेगा इंडिया अलायंस? सुनिए, क्या बचता है बोलने के लिए? सुनिए, वही हाईकोर्ट, वही बंगाल हाईकोर्ट है जहां का जज रिटायर होता है, कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर रहा हूं। बंगाल हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? आप ये हैं क्या कह रहे हैं? बंगाल हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? ये हाई कोर्ट के जजेस हैं। आप क्या कह रहे हैं? बंगाल हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? रिटायरमेंट के वक्त कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं, उसके जजमेंट की बात आप करते हैं। वो जज जो कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर रहा हूं, पूरी जिंदगी था मैं आरएसएस का मेंबर, रिटायरमेंट के वक्त जज कहता है पक्ष है तो सही है, नहीं तो हाईकोर्ट गलत है। आप जजमेंट कैसा दिया होगा, उस जज ने कैसा जजमेंट दिया होगा, उस जज ने कितना कॉम्युनल जजमेंट दिया होगा, उसको एनालाइज कीजिए आप। कितना मैं ऑनरेबल जज, ऑनरेबल कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बातें अपने कार्यक्रम में नहीं सुनना चाहूंगा। कराइए आप, इस पर बहस कराइए अमीश जी। सुधांशु त्रिवेदी, जज खराब है, कोर्ट गलत है, लेकिन हम सही हैं जी। देखिए, अनवर पाशा साहब को की बात, प्रोफेसर होके इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अजीज खान साहब आप भी कान खोल के सुनिए, जिस बंगाल में बात हो रही है वहां पिछड़ों को आरक्षण कितना दिया गया था। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन अगर सबसे अंत में किसी राज्य ने लागू की है तो वो था बंगाल। पिछड़ों को आरक्षण दिया गया 7%। अभी भाषण दे रहे हैं आके। दूसरी बात कहता हूं, आपने कहा जज की बात, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की बात कहते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जज थे, जस्टिस रंगनाथ। उसके बाद राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस के, उसके बाद वो उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट दी है। तो कहिए कांग्रेस नेता रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट, अगर सच बोलना है। और पाशा साहब इतना खुलेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मंडल, डेट के साथ बोल रहा हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 7 अगस्त 1990। 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह करना चाहते थे, मगर देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त 1990 को, इसलिए दिया गया। उस समय शरद यादव जी ने अपनी, अब स्वयं लिखा है किताब में, खुद लिखा है
कि मेरे कहने पे वीपी सिंह ने दिया, चूंकि देवीलाल की रैली के बाद जनता दल टूट जाता और उस समय तक देवीलाल जी की कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, इसलिए जनता दल के अंदर लोग देवीलाल की तरफ ना जाएं इसलिए किया, वरना कोई भी प्रधानमंत्री 15 अगस्त से 8 दिन पहले क्यों करता। और भाजपा ने उसमें समर्थन वापस ले लिया। क्रोनोलॉजी समझिए, अगस्त के महीने में मामला कोर्ट में स्टे हो गया, जजमेंट आया 1993 में, इंप्लीमेंट हुआ 1994 में नरसिम्हा राव के समय में, वीपी सिंह सरकार में कुछ नहीं हुआ और भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। 24 अक्टूबर 1990 की शाम को जिस दिन समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया राम मंदिर के मुद्दे पे, पाशा साहब प्रोफेसर हो के ऐसे खुलेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने डेट के साथ कोर्ट किया है, अगर डेट गलत हो चैलेंज किया था, वरना इसलिए सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के बाद इंप्लीमेंट हुआ। पूरी बात सर, पूरी बात। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो मेरे भाई, अभी सुनो। मंडल कमीशन को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अरे सुनो मेरे भाई, अभी भाजपा ने मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस चैलेंज के कारण मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर जजमेंट 6 दिया दिसंबर तब वो जाकर इंप्लीमेंट हुआ। राजीव गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की पार्लियामेंट में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए लंबा सा लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है। झूठ है, जैसे अंग्रेज हमको विभाजित करने के लिए राम से सब झूठ है, कम्युनल अवार्ड लाए झूठ थे, बोलने उसकी का तरह है। और राजीव गांधी का फेमस बयान है, डेट के साथ कोट कर रहा हूं, आपकी तरह आए बादशाह नहीं बोलता, 6 दिसंबर 1990। और राजीव गांधी ने कहा हम तो जात पात में विश्वास कौन नहीं गया था करते, सुप्रीम हमारा कोर्ट? तो नारा है मंडल जात पे कमीशन ना को पात पे, चैलेंज मोहर करने लगेगी के हाथ लिए पे। कौन सुप्रीम 10 कोर्ट साल गया तक था? मंडल की रिकमेंडेशन आप ही लागू थे, नहीं होने दी। आप ही के लोग थे 1980 जो से लेकर सुप्रीम 89 कोर्ट तक गए थे। काका काले मंडल कमीशन को चैलेंज करने वाले आप ही लोग थे। और वो 22 साल लागू पूरे नहीं हुई देश नेहरू में जी के आपने जमाने में। दंगा करवाया और सुनिए मंडल कान कमीशन खोल के के, अभी खिलाफ। मेरी बात सुन पूरी होने दिल्ली दीजिए। में कई रेलवे स्टेशन पे 1957 जलवा में दिया नेहरू जी था ने आपने सारे मंडल कमीशन के मुख्यमंत्रियों को खिलाफ। पत्र लिखा कि वो सर्विसेज में रिजर्वेशन के खिलाफ है क्योंकि इससे क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। क्या बात करते हैं पाशा साहब, प्रोफेसर होके खुलेआम झूठ बोलते हैं आप। मैंने 1 दर्जन फैक्ट बता दिए हैं। सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, इट्स बीन 2 मिनट्स। ओके, अनवर पाशा, आपका 1 मिनट है, अपनी बात को 1 मिनट में समापन करिए। मेक योर पॉइंट प्रोफेसर पाशा। अभी सुधांशु जी को झूठ बोलने का एक अधिकार सुधांशु जी को सिर्फ है, देश को गुमराह करने का अधिकार सुधांशु जी को है। वो ये नहीं बताएंगे कि जब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया वीपी सिंह ने, उनकी सरकार गिरा दी और ये मंडल कमीशन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भाजपा के लोगों ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने तक देरी हुई इंप्लीमेंट करने में। वीपी सिंह नहीं इंप्लीमेंट कर पाए उसको, लेकिन पास किया उस ऑर्डर को। और उसके बाद और इसीलिए ये बाद में नरसिम्हा राव की सरकार के जमाने में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया फेवर में, तब जाकर के इंप्लीमेंट हुआ नरसिम्हा राव जी की सरकार के जमाने में। ये झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आरक्षण के खिलाफ आप जरा अपने मोहन भागवत जी का बयान को सुन लीजिए। मोहन भागवत जी का बयान जरा पढ़ के सुनाइए। बार बार वो कहते रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। कर चुके हैं, नई बात बोलिए। आरक्षण की समीक्षा क्या मतलब रखता है? आरक्षण आपको पसंद नहीं है, आप उस संविधान के बनाने वालों में शामिल नहीं थे।